मीडिया फेस्ट और आपके साथ में शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज यानी सोमवार से नया कानून लागू हो गया है। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुका है। बता दें कि हापुड़ में संसद के पास किए गए नए भारत के नए कानून 1 जुलाई 2024 से समस्त भारत में लागू कर दिए गए हैं, जिनका पुलिस विभाग के द्वारा सहर्षता के साथ दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों में नए भारत के नए कानून के तहत धाराओं का प्रयोग किया जाएगा। इसी क्रम में बाबूगढ़ थाने को नए भारत के नए कानून लागू होने के प्रथम दिवस पर दुल्हन की तरह सजाया गया। थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता प्रशिक्षण पुलिस एएसपी राजकुमार अग्रवाल के द्वारा सभी विवेचकों को नए भारत के नए कानून के विषय में थाने पर आयोजित कार्यक्रम के तहत पुलिस से उपस्थित पुलिस कर्मचारीगण सहित सभी लोगों को विस्तार से जानकारी हासिल कराई गई। आपको बता दें कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून का नए भारत में अंत हो चुका है। नए भारत के नए कानून के तहत कानूनी प्रक्रिया हुई तेज। राजद्रोह कानून को पूरी तरह से किया गया है निरस्त। वहीं मृत्यु दंड की सजा को अब आजीवन कारावास में बदला जा सकेगा और आजीवन कारावास को 7 वर्ष की सजा में बदला जा सकेगा। अपराध की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर बिना विचार किया दर्ज करनी होगी 0 एफआईआर की कार्रवाई में भी हुआ सुधार। प्रक्रिया हुई तेज। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा भी दंड हुई दंड में रोक में शामिल। आज से समस्त भारत में दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों में नए भारत के नए कानून की धाराओं का इस्तेमाल होगा। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। थाना बाबूगढ़ प्रभारी श्री विजय जी, हमारे चेयरमैन साहब, कैंट छावनी से आए हुए हमारे साथीगण, थाना बाबूगढ़ के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से आए हुए हमारी माताएं बहनें, साथीगण, सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण और मीडिया के साथियों, आज का दिन पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। वो ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि 1861 में अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों के तीनों अधिनियम हम भारत के लोगों आज़ादी के लिए कोई भारतीय लड़ाई न लड़ सके, इसलिए सख्त कानून बनाए गए थे। अंग्रेज जो दुनिया के सबसे ज़्यादा सभ्य कहे जाते थे, उन्होंने अपने यहाँ की पुलिस को डंडा तक नहीं दिया, सिविल पुलिस उसने नाम दिया, और बाकी उनके जितने भी उपनिवेश थे, जहाँ जहाँ उनका राज्य था, कहा जाता है कि अंग्रेजों का सूर्यास्त कभी नहीं होता था। सारी दुनिया के लिए उन्होंने जो कानून बनाया वो डंडे की नोक पर चलने वाला था। इसलिए हम भारत के लोगों को उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जो कानून बनाए वो दंड दिया जाएगा। पुराने कानूनों में केवल और केवल दंड की प्रधानता थी, केवल दंड पे ही चर्चा की जाती थी। लेकिन हम भारत के लोगों की संसद ने हम सबके लिए जो कानून बनाए हैं, जो उनमें परिवर्तन किए गए हैं, वो न्याय पर आधारित हैं। दंड की बात नहीं, पनिशमेंट की बात नहीं थी। तो नई टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा गया है इस कानून में, ताकि पुलिस अपनी जांच में, अपनी विवेचना में उन चीज़ों को सम्मिलित करे, साथ ही साथ न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में भी वो चीज़ें एविडेंस के तौर पे मानी जाए, ग्राह्य हों, इसकी व्यवस्था इन नए कानूनों में की गई है। कई ऐसे कानून थे जो हमारे यहाँ, जिनका विवरण जो है पुराने कानूनों में नहीं था, विधान नहीं था। अब 113 भारतीय न्याय संहिता में इसका विवरण दिया गया है, और किसी आतंकवादी को कैसे सजा दी जाएगी उसकी प्रक्रिया निर्धारित करी गई है। साथ ही साथ जैसे अन्य मामलों में लोगों को पैरोल मिल जाता है, सजा के बाद ही पैरोल मिल जाता है, लेकिन है कि पूरा ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तक सारी मशीनरी को माफियाओं ने उसको घेर रखा हो, अपने हिसाब से सिस्टम को चलाने के लिए वो व्यवस्था बनाई हो। तो ऐसे संगठित अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए इस कानून में व्यवस्था की गई है। आज जो कानून लागू हुए हैं, तो कौन से कानून हैं और किस समय से लागू होने जा रहे हैं? आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि ये आज हम लोग अपने
बनाए हुए कानूनों का उपयोग कर पाएंगे। कारण विषय ये भी है क्योंकि हम हमेशा जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानूनों को हम लोग उन्हीं के पालन कर रहे थे। लेकिन आज बड़ा सुंदर अनुभव हो रहा है कि 2014 की ये मोदी जी की गवर्नमेंट, जो तीसरी बार जो मोदी जी की सरकार आई है, इसने अपनी कानून, न्याय प्रणाली, दंड संहिता लागू करी है और उसके हिसाब से हम लोग भारतवर्ष में अच्छा शासन चल पाएगा। जैसे कि आज एक समाज सेवी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से कानून जो आज लागू हुए हैं? अब जब मोदी जी की सरकार ने देश के लिए एक अच्छा कानून का निर्माण करा है, एक अच्छा दंड संहिता बनाई है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके कानून का पालन करना चाहिए। और कई बार जो है अगर मुद्दों को बात करके आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है तो उसे सुलझा लिया जाए, और वो जहाँ तक है ना जा पाए कहीं थाने में, कोर्ट में, कचहरी में ना जा पाए और आसानी से सुलझ जाए, दो लोग बैठ के बीच में बात कर लें, और नहीं तो समाज के कुछ लोग हैं वो उसको पालन करा लें, तो उससे अनुभव बड़ा अच्छा होता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।